बहुत अच्छी सी लगवा रखा था और उस प्रदर्शनी में सभी लोग अपना अपना सामान लेकर के जाते थे और सभी जनता राज्य की खरीदारी के लिए आया करती थी। लेकिन राजा का एक शर्त था कि इस प्रदर्शनी में जो भी लोग आए हैं, जिनका सामान अगर शाम तक नहीं बिका तो उसको राजा खरीद लेगा। उसकी प्रतिज्ञा थी। ऐसे ही रोज काम चल रहा था, सभी आ रहे थे और सबका सामान बिक रहा था, राजा खरीद रहा था जिसका नहीं बिकता था। एक समय का जिक्र है, एक गरीब शिल्पकार एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाता है और अपनी पत्नी को देकर के उस प्रदर्शनी में भेज देता है। जब वहां भेजता है तो वो लेकर आती है और बैठ जाती है प्रदर्शनी में। सुबह से शाम हो गया, सभी लोग आए और सब जिसको जो अच्छा लगा वो खरीद कर ले गए। शाम को जब राजा वापस घूमने के लिए प्रदर्शनी में आता है तो देखता है कि एक महिला अकेली बैठी हुई है। उसके सामने बहुत सुंदर सी मूर्ति है। वो पूछता है कि ये मूर्ति किसकी है, किस देवता की है और इसकी क्या कीमत है। क्योंकि राजा का प्रतिज्ञा था कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीदेगा। वो महिला कहती है कि राजन, ये मूर्ति शनि देव की है और इसका कीमत 10,000 है। राजा ने कहा कि देवी 10,000 देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मूर्ति शनि देव की है। शनि देव को घर में बसाना तो अच्छी बात नहीं है। उन्हें स्थापित करना ये ठीक नहीं होता है, तो अनिष्टकारी देवता है। राजा पीछे हटने लगा तो मंत्री साथ में ही था। मंत्री सलाहकार होता है, राजा को उचित शिक्षा देता है। मंत्री ने समझाया कि राजन, आपने ही तो प्रतिज्ञा की है, जिसका सामान नहीं बिकेगा उसे मैं खरीदूंगा। ये आपकी सत्य प्रतिज्ञा है, आप अपने सत्य से क्यों मुकर रहे हैं। सत्य से मुकरने पर बहुत ही विनाश हो जाता है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। सत्य ही सब कुछ है। सत्य को धारण करने में कुर्बानी जरूर करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, लेकिन जिसने भी कर लिया उसके जीवन में 4 चांद लग जाता है। जब मंत्री ने समझाया तो राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने 10,000 रुपया दिया और उस शनिदेव की मूर्ति को खरीद लिया और ले आया। अपने ही कमरे में उस मूर्ति की स्थापना कर दिया। अब जब आधी रात हुई, राजा को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद राजा देखता है कि हमारे कमरे में से एक कोई देवी सी निकलकर बाहर जा रही है। राजा ने पूछा, आप कौन और अर्धरात्रि में कहां जा रही हैं? उस देवी ने उत्तर दिया, मैं गृह लक्ष्मी हूं और आप के घर से जा रही हूं। कि क्यों जा रही हो? क्योंकि आपने शनि देव की स्थापना की है, हम यहां नहीं रहेंगे।
राजा को अपनी सत्य प्रतिज्ञा याद है, इसलिए गृह लक्ष्मी को जाने दिया। ठीक है, आप चली जाइए। वो चली जाती हैं। कुछ देरी के बाद फिर राजा देखता है कि एक देवी और जा रही। कुछ देर हुआ, फिर निकल के बाहर राजा ने पूछा, आप कौन और क्यों जा रही हैं? उस देवी ने कहा कि मैं विद्या देवी सरस्वती हूं, जहां लक्ष्मी रहती है मैं वहीं रहती हूं, इसलिए मैं भी जा रही हूं। राजा ने सोचा कि अगर इन्हें रोकते हैं तो हमारे सत्य प्रतिज्ञा में बाधा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, जाने दो। वो भी चली जाती है। कुछ देरी के बाद एक पुरुष को भी जाते हुए देखा, जो पुरुष रूप में देवता थे। राजा ने पूछा, आप कौन और क्यों चले जा रहे हैं? हमारे राजमहल से सभी क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष रूपी देवता ने कहा कि मैं धर्मदेव हूं, जहां लक्ष्मी और सरस्वती रहती हैं मैं भी वहीं रहता, मैं जा रहा हूं। राजा को फिर ख्याल, दुख तो होता है लेकिन ख्याल आता है कि हमने प्रतिज्ञा का पालन किया है, शनि देव के नाते ये सभी चले जा रहे हैं, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा हमें ने किया था, हमें मुकरना नहीं चाहिए। वो भी चले जाते हैं, धर्मदेव भी चले जाते हैं। कुछ देरी के बाद राजा ने देखा कि दो दिव्य पुरुष एक ही साथ निकले हुए हैं और चले जा रहे हैं। राजा ने रोका कि रे आप दोनों कौन हैं और क्यों जा रहे हैं? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, हम सत्य और चरित्र हैं, जहां धर्मदेव रहते हैं हम वहीं रहते हैं। धर्मदेव चले गए, इसलिए अब हम भी। राजा चरण पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा दुखी होकर के रोने लगता है, दीन भाव से, कि सत्य के लिए ही, प्रतिज्ञा के लिए ही तो हमने इतना बड़ा कदम उठाया है, आप ही के लिए तो हमने सब कुछ किया है और सबको जाने दिया है, फिर भी आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कृपया आप हमारे ऊपर दया कीजिए और यहां से न जाइए। जब राजा ने इस तरह से प्रार्थना किया तो सत्य और चरित्र रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं, लौट आते हैं, तो कुछ देरी के बाद गृह लक्ष्मी भी वापस आ जाती हैं। फिर शनि देव भी, वो सरस्वती भी वापस आ जाती हैं और थोड़ी देर के बाद धर्मदेव भी वापस आ जाते हैं। जो जो भी गए थे, निकले हुए थे, सभी वापस आ जाते हैं। फिर राजा को बहुत खुशी मिलती है। राजा को समझ में आता है कि मंत्री ने उचित सलाह दिया था। अगर मैं अपने सत्य प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता तो हमारे जीवन में अपने ही किए प्रतिज्ञा पर कलंक लग जाता और सत्य चरित्र भी हमेशा के लिए दूर हो जाते। कहने का अर्थ ये है, भाइयों बहनों, जिसने भी सत्यता को धारण किया
आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र का नाम अच्छी तरह से सुना है। उन्होंने सत्य का पालन किया। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे उनका नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। हाँ, उन्हें थोड़ी सी कठिनाई जरूर उठानी पड़ी। उस सत्य का पालन करने के लिए मरघट पर बिकना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी,